हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम करेंगे सीबीएसई बोर्ड परीक्षा 2021 में नए पैटर्न के हिसाब से भाग 6 यानी कि पार्ट एफ में जो मैप बेस्ड क्वेश्चन आते हैं यानी कि मानचित्र पर आधारित प्रश्न आते हैं, तो जो कि क्वेश्चन नंबर 30 यानी कि 30 में होते हैं। तो 5 अंक का ये प्रश्न आता है। तो इस तरह के जो प्रश्न जो बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं, तो उनको हम इस वीडियो में लेके आए हैं। तो ये जो मैंने सीरीज शुरू करी है सैम्पल पेपर्स के नाम से, तो ये सैम्पल पेपर 3 का 18वां भाग है। इससे पहले वाले 17 भाग अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पर देख सकते हैं, या फिर जो प्लेलिस्ट सैम्पल पेपर के नाम से मेरे चैनल पर है वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो इसका जो क्वेश्चन है नंबर 30 है, तो वो 2 पार्ट में आता है। पार्ट 1 जो है उसमें आपको जो कुछ जगहों के नाम बताए जाएंगे और आपको उनको नक्शे के अंदर अंकित करना है उनकी सही जगह पर। और इसके अलावा जो भाग 2 होगा उसमें आपको किन्हीं स्थानों के नाम ABC करके आदि दिए जाएंगे और उनको वो पहले से अंकित होंगे और उनके नाम आपको वहाँ पर बताने होंगे। तो इस तरह से जो है आपको इसको करना है। तो इसमें जो है इस चित्र में ये जो आपको भारत का नक्शा दे रखा है, इसमें आपको कुछ स्थान अंकित करने हैं। पहला स्थान जो है वो है नागेश्वर, जो कि एक विकसित हड़प्पाई पुरा स्थल है। तो नागेश्वर को आपको इस भारत के नक्शे में अंकित करना है। तो नागेश्वर के लिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ ये गुजरात में है, एक तटवर्ती क्षेत्र है सिंधु घाटी सभ्यता का। तो यहाँ पर ये गुजरात का जो ये कोने में उभरा हुआ स्थान है, तो इस उभरे हुए स्थान पर जो कि आपको एक तरह से आप देखें तो नाक के फन की तरह ही दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर आप इस कोने में इसको यहाँ पर अंकित करेंगे। तो ये स्थान जो है आपका नागेश्वर है। तो दूसरा जो स्थान है वो पानीपत है, जो मुगलों के अधीन एक प्रांत था। तो पानीपत, जैसा कि आपको पता है कि वो वर्तमान हरियाणा राज्य में है और दिल्ली के काफ़ी समीप है। यहाँ पर ऊपर की तरफ इस दिशा में ये जो मतलब उत्तर प्रदेश का ये वाला भाग है, इसके इस वाले हिस्से में जहाँ से ये ऊंचा सूंड की तरह की आकृति शुरू होती है, तो इसमें यहाँ पर जो है हमारा ये जो है वो पानीपत है। तो ये पानीपत का जो चित्रण अगर आप करेंगे तो हरियाणा में ये दिल्ली के ठीक ऊपर ये जहाँ से ये सूंड का हिस्सा शुरू होता है वहाँ पर करना है। इसके अलावा कै भाग में अगर आप कोई दिक्कत पाते हैं और आपको लग रहा है कि आपको इसका एक या दोनों ही आपको पार्ट अगर समझ में नहीं आ रहे हैं कि उनको कहाँ अंकित करना है, कोई एक भी हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं, तो आपके लिए चॉइस के रूप में इसका ख भाग भी है। तो आप उनमें से एक जो है चुनाव कर सकते हैं जो आपको बेहतर तरीके से आता हो। तो यहाँ जो ख का जो पहला भाग है वह है अमरावती, जो कि एक प्रसिद्ध बौद्ध स्थल है। तो आपको इसको अंकित करना है। तो अमरावती को यहाँ पर आप इस राज्य में जो आपको यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, तो इसमें ये जो स्थान है, ये बड़ा सा जो कट दिखाई दे रहा है, इस स्थान के पास यहाँ पर ये अंकित है करना है आपको। तो इस जगह पे अमरावती है, तो अमरावती को यहाँ पर आप दिखाएंगे। अब इसके बाद जो है चंपारण है, ये राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र रहा है। तो चंपारण के बारे में आप जानते हैं कि वो वर्तमान बिहार राज्य में है और ये नेपाल के काफ़ी नज़दीक है। तो बिहार ये जो हिस्सा है जो यहाँ का बिहार का इधर जो नेपाल के अंदर की तरफ को कुछ घुसा हुआ है, तो इस भाग में जो है आपको चंपारण है जहाँ पर एक राष्ट्रीय आंदोलन हुआ था नील की खेती के लिए। तो इसका जो दूसरा पार्ट है वो जो कि 30.2 के नाम से आता है, तो भारत के इसी राजनीतिक मानचित्र में जो यहाँ दिखाया गया है, इसी में 3 स्थान A, B और C अंकित आपको मिलेंगे। और जो ये स्थान है उनकी खासियत ये है कि ये 1857 के विद्रोह के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में थे। तो आपको इनको पहचानना है और उनके सही नाम जो हैं उनके निकट खींची गई रेखाओं पर लिखने हैं। तो हम एक एक करके उन स्थानों को दिखा रहे हैं और वहाँ पर आपको उनको
अंकित करना है। तो 18 ये ध्यान रखना है कि वो स्थान जो है 1857 के विद्रोह के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में थे। तो यहाँ पर जो ए भाग है वो यहाँ दिखाया गया है महाराष्ट्र राज्य में, और ये बिंदु है तो एक तटवर्ती क्षेत्र है, और आप पहचान गए होंगे कि ये मुंबई है अब वर्तमान में, और उस समय जो है इसे बम्बई कहा जाता था। तो ये जो है हमारा बम्बई है। तो ये बम्बई जो अंग्रेज़ों के नियंत्रण में था, ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में था, तो इसको ए से यहाँ पर दिखाया गया है। और बी जो है यहाँ पर है तमिलनाडु में वर्तमान में, तो बी भाग जो है इसको यहाँ दिखाया गया है। तो ये जो है जैसा कि आप जानते हैं कि ये और कुछ नहीं, ये मद्रास है। और सी जो है, सी भाग जो है वो यहाँ पर दिखाया गया है गुजरात में। तो ये आप जानते हैं कि ये दांडी है, दांडी स्थान है। तो दांडी जो जहाँ पर नमक आंदोलन भी हुआ था, तो गुजरात भी उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी के ही नियंत्रण में था। तो इसीलिए जो है यहाँ पर इस 3 भागों को हमने ABC को यहाँ से दिखाया है। तो ये भाग जो हैं यहाँ पर मशहूर जो स्थान है वो हमने दिखा दिए हैं। अब हम आपके ज्ञान की परीक्षा लेंगे कि आपने इनको अच्छे से देख लिया है, कहाँ कहाँ पर इनको दिखाना है। अब आपको ये करना है कि आपको इन स्थानों को खुद से दिखाना है। तो आप एक भारत का नक्शा ले लीजिए और एक एक प्रश्न जो मैं आपसे पूछता जा रहा हूँ उन्हें अपने आप स्वयं से अंकित कीजिए। तो पहला जो क्वेश्चन है उसमें आपको नागेश्वर को दिखाना है, जो कि एक विकसित हड़प्पाई पुरास्थल था। तो आपने भारत के नक्शे में नागेश्वर को अंकित कर लिया होगा। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि नागेश्वर जो है ये गुजरात में एक तटवर्ती क्षेत्र है, और ये जो स्थान है जो ये उभरा हुआ है यहाँ पर ये है, तो ये नागेश्वर है। तो अगर आपने यहाँ अंकित किया है तो उसके लिए आपको पूरा 1 नंबर मिलेगा। तो अब ये दूसरा स्थान है जो आपको अंकित करना है। कै का दूसरा भाग वो पानीपत है, जो मुग़लों के अधीन एक प्रांत था, यानी कि प्रोविंस अंडर द मुगल्स था। तो आपको पता है कि पानीपत जो है वो कहाँ पर अंकित करना है, और मेरे ख्याल से आपने उसको अभी अंकित कर लिया होगा। पानीपत की 3 प्रसिद्ध लड़ाइयाँ आपको पता ही हैं। तो इस प्रसिद्ध स्थान को आपने अंकित कर लिया। तो आपको ये बता दें कि ये जो है हरियाणा, ये हमारा वर्तमान का प्रांत है, और ये हमारी प्रिय भारत की राजधानी दिल्ली है, जो भारत का दिल भी कहलाती है। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो हाथी की सूंड की तरह का जो आपको आकृति दिखाई दे रही है, तो इस स्थान पर आपको इसको जो दिखाया गया होगा, तो आपको इस जगह पे पानीपत जो मुग़लों के अधीन क्षेत्र है उसको दिखाना है। तो अब इसके बाद अमरावती जो है वो एक बौद्ध पुरास्थल है, उसको आपको दिखाना है। तो अमरावती जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पे जो है एक स्तूप मिला है गौतम बुद्ध से जुड़ा हुआ, और ये दक्षिण भारत में है, और ये आपने अभी तक अंकित कर लिया होगा मेरे हिसाब से। तो आपको इसको अंकित कहाँ करना है, तो उसके लिए मैंने आपको संकेत दिया था कि ये जो कर्व में आकृति है इसके ठीक ऊपर जो है यहाँ पर जो है ये स्थान है, तो इसको हम अमरावती के नाम से जानते हैं। तो अब आपको चंपारण को दिखाना है, जो कि राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र रहा है, यानी कि सेंटर ऑफ नेशनल मूवमेंट रहा है। तो चंपारण जैसा कि आप जानते हैं बिहार में है, तो आपने उसको अभी तक अंकित कर ही लिया होगा। उसके लिए मैंने आपको एक हिंट भी दिया था। तो बिहार का वो भाग जो नेपाल के अंदर ये जो घुसा हुआ है, तो इस भाग में यहाँ पर जो है आपको इसको अंकित करना है। तो चंपारण जो है नील की खेती के लेकर जो आंदोलन किया गया था उसके लिए मशहूर जगह रही है। इस वाले भाग 2 में जो यहाँ पर ए वाले स्थान को आपको दिखाना है, जो अंग्रेज़ों के नियंत्रण में एक जगह थी। तो यहाँ आप देख रहे हैं ये महाराष्ट्र का वो भाग है जिसे आप दिखा रहे हैं। तो महाराष्ट्र में ये जो भाग है ये आपको पता है कि किसको अंकित कर रहा है, तो ये हमारे देश की वर्तमान में वाणिज्यिक राजधानी है, जो उस समय अंग्रेज़ों के नियंत्रण में थी। तो ये जो है मुंबई है, जो आजकल मुंबई के नाम से जानी जाती है।
इसके बाद जो है दूसरा जो जगह है वो आपको वो दिखानी है। तो वो बी जो जगह है तो वो बी जगह यहाँ पर आपको दिखाई गई है। तो आपको पता है ये तमिलनाडु में है, तो तमिलनाडु में ये जगह जो है वो मद्रास के नाम से लिखी जाएगी। तो अब जो ये अंतिम स्थान है सी, इसको आपको मानचित्र में दिखाना है। तो ये सी जगह है, तो आपको इस जगह को देखकर इसका नाम बताना है। तो मेरे ख्याल से आपको ये देखते ही गुजरात राज्य में देखकर ही इसकी और स्थिति को देखकर आपको अंदाज़ा हो गया होगा ये कौन सी जगह है। तो आपने इसका नाम यहाँ पे लिखना है, तो आपने अभी तक लिख दिया। तो यहाँ पर अगर आपने दांडी अंकित किया है तो आपको इसके लिए पूरा 1 अंक मिलेगा। तो अब आप अपने जो है स्कोर को कैलकुलेट कीजिए और बताइए कि आपको 5 में से कितने अंक मिले हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाएं। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी इसका लाभ उठा सके। धन्यवाद।